हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीरू नागी। हम लास्ट वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में कुछ बात की थी कि किस तरह से अश्विनी नक्षत्र के 4 स्टेप होते हैं, उसके लॉर्डशिप क्या है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सिर्फ राशियों के बारे में जानना ही उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर मेष राशि का कोई इंसान है तो सभी मेष राशि की एक जैसी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती हैं। उसके पीछे नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। तो नक्षत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे, भरणी नक्षत्र के बारे में। 0 से लेकर 13.20 डिग्री तक आपने जाना अश्विनी नक्षत्र रहता है, और 13.21 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक भरणी नक्षत्र रहता है। भरणी नक्षत्र का मतलब होता है सृजन, क्रिएशन। भरणी नक्षत्र का मतलब होता है धारण करना। अश्विनी नक्षत्र में एनर्जी का एक्सपेंशन है। एक इंसान बहुत भाग दौड़ कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन भरणी नक्षत्र में ठहराव है, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र है। यहाँ पृथ्वी तत्व का भी इफ़ेक्ट आएगा। आज हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के 4 स्टेप और उसके लॉर्डशिप के बारे में। पहले तो आप ये जानिए कि भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम देवता है। इसीलिए भरणी नक्षत्र में अगर आप यम का कुछ दान करते हैं या यम का व्रत करते हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल रहता है। और भरणी नक्षत्र के पहले चरण में जो है सूर्य उनके स्वामी हैं। सूर्य, ऐसे लोग बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, बहुत अच्छे जज होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन इनको बहुत पसंद होता है और अपने घर में भी बहुत इस तरह का डोमिनेट करते हैं। और इस तरह का कुछ सूर्य का इफ़ेक्ट इनमें आता है, लेकिन जो बेसिक नेचर है भरणी नक्षत्र का, वो ठहराव होता है इनके नेचर में। सेकंड स्टेप के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग बात अपने ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, प्यार से समझाना इनको बहुत अच्छे से आता है। और तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र ख़ास तौर पे भरणी नक्षत्र के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि इन लोगों को एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत पसंद होती है। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा बड़ा इन लोगों को ऐसा लगता है होना चाहिए, और किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ब्रांडेड चीज़ें, ये सब चीज़ें, शुक्र का इफ़ेक्ट यहाँ आता है और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और चौथे चरण का जो की लॉर्डशिप है मार्स के पास जाती है, मंगल। यहाँ पे क्योंकि भरणी नक्षत्र के लॉर्ड शुक्र हैं और भरणी नक्षत्र में चौथे स्टेप के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। यहाँ शुक्र और मंगल, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, बात चीत बहुत अच्छे से करते हैं, जिमिंग बहुत पसंद होता है, देखने में बहुत अच्छे होते हैं, और गुस्सा इनमें बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बेसिक नेचर मैं अश्विनी से अगर कंपेयर करूँ भरणी नक्षत्र का, तो ठहराव इनके नेचर में ज़्यादा होता है, जबकि मेष राशि दोनों में है, क्योंकि सभी राशियाँ 30-30 डिग्री में बटी होती हैं। और आज आपने जाना भरणी नक्षत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र किसे कहते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अनाहत चक्र की बात की थी, तो विशुद्ध चक्र की बातें भी की थी। आज हम आज्ञा चक्र के बारे में बात करेंगे। दोनों आईब्रोज़ के बीच में जो स्थान होता है, आपने देखा होगा भगवान शिव की जहाँ तीसरी आँख है वो आज्ञा चक्र होती है। क्यों आखिर भगवान शिव की मूर्ति में तीसरी आँख आप देखते हैं? अगर आप उसका ध्यान करते हैं, इवन आप अगर जैसे नॉर्मल बैठते हैं, आप मैट पर नीचे ज़मीन पर अगर ये ध्यान बैठकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में अगर ध्यान करते हैं, क्योंकि ये बहुत से रहस्यों को खोलने वाला है। ये ऐसा चक्र है जहाँ पे आपको फ्यूचर विज़न होते हैं, जहाँ आपको इंट्यूशंस होती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की फीलिंग्स बहुत काम करती हैं। एक तो मन, जैसे मैंने भरणी नक्षत्र की बात की थी, चंद्रमा अगर उस नक्षत्र में है तो मन के ऊपर उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। और क्योंकि हम यहाँ आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर विज़न यहाँ से होते हैं और फीलिंग्स यहाँ से होती हैं। कुछ लोगों में बहुत अच्छी इंट्यूटिव पावर होती है, तो वो आज्ञा चक्र से आपको मिलती है। अगर आप दोनों आईब्रोज़ के बीच में बैठकर ध्यान करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान होता नहीं है, बहुत शोर है, बहुत बातें हैं, बहुत क्यों। सबसे पहले आप समझिए कि ध्यान में कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कुछ विचार भी आता है तो वो भी एक्सेप्टेड है।
ध्यान की वो जो एक स्टेज होती है जहाँ पर आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। जब आप उस सिचुएशन में आते हैं तो आज्ञा चक्र पे इंट्यूशंस होती हैं। इसमें आपके पूर्व जन्मों की साधना भी आपको साथ देती है और भगवान का आशीर्वाद भी आपको साथ देता है। तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाकर ये ध्यान सीख सकते हैं। तो आज्ञा चक्र रहस्य लोक को खोलने वाला है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ का ध्यान फ्यूचर विज़न भी दे सकता है, इंट्यूशंस भी दे सकता है, फीलिंग्स भी दे सकता है, आपको कनेक्टेड करता है आपके भगवान शिव से। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ध्यान ज़रूर कीजिए। थैंक यू।